हेलो गाइस और सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। तो आज हम जानेंगे कि पृथ्वी और आकाश की रचना कैसे हुई और इसे किसने रचा। तो हम देखते हैं पवित्र बाइबल के पुराना नियम के उत्पत्ति अध्याय में। हालेलुया। कुछ बातों को हम जानेंगे। तो हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हालेलुया। पहले आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। फिर पृथ्वी एकदम बेडौल थी, सुनसान थी और वहाँ अंधेरा था। उस अंधेरे में परमेश्वर की आत्मा मंडलाती थी। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। पृथ्वी पर सबसे पहले अंधेरा हुआ करता था, फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, तो परमेश्वर ने उजियाले और अंधेरे को अलग कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने अंधियारे और उजियाले को अलग अलग किया तो देखा कि हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। इस प्रकार पहला दिन बीत गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग में हो जाए। हालेलुया। पहले जल इकट्ठा था। हालेलुया। इकट्ठा हुआ करता था, तो परमेश्वर ने कहा कि ये जल अलग अलग हो जाए। हालेलुया। दो भाग में इस जल को परमेश्वर ने बांट दिया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने जल को दो भाग में बांट दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने जल को दो भाग में बांटा और एक जल को परमेश्वर ने ऊपर जाने को कहा और एक जल को परमेश्वर ने नीचे में रहने दिया। इस प्रकार ऊपर के जल को परमेश्वर ने आकाश कहा। हालेलुया। तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक साथ में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे और वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने जो जल नीचे इकट्ठा था उसे परमेश्वर ने इकट्ठा किया, एक साथ किया, मतलब सूखी भूमि भी दिखाई पड़े। इस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि जो जलें हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाएं। हालेलुया। जिससे कि सूखी भूमि भी हमें दिखाई पड़े। तो ऐसा ही हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। इस प्रकार जो सूखी भूमि दिखाई पड़ी उसे परमेश्वर ने पृथ्वी का नाम दिया। हालेलुया। और जो जल इकट्ठा हुआ, जिस जगह पे जल इकट्ठा हुआ उसे परमेश्वर ने समुद्र का नाम दे दिया। हालेलुया। तो इन सब चीज़ों को परमेश्वर ने देखा तो क्या कहा, ये सब अच्छा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। फिर सूखी भूमि में परमेश्वर ने कहा छोटी छोटी घासें हो जाए, फलदायी वृक्ष हो जाए, अनेक अनेक के प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई दें। हालेलुया। बीज वाले फूल वाले पेड़ पौधे इस भूमि पर उगे। तो ऐसा ही हो गया। हालेलुया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी जाति जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जैसा परमेश्वर ने कहा हरे हरे घास हो जाए, हरे हरे पेड़ पौधे निकलें, बीज वाले पेड़ पौधे निकलें, नाना प्रकार के पेड़ पौधे
निकल जाएं, तो ऐसा ही परमेश्वर ने कहा और ऐसा ही हुआ। तो आज के वचन में बस हम अभी इतना ही जानेंगे, बाकी कल के वचन में हम आगे की और बातों को जानेंगे कि कैसे और जीव जंतु बने, कैसे हम बने और कैसे ये पूरा संसार बने। हालेलुया। तो आगे जानने के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह।